जब उस आदमी के हाथों में वो भारी सा अजीब शक्ल का पुराना सामान आया तो एक पल के लिए वो खुद भी समझ नहीं पाया कि ये असल में क्या है। लकड़ी और धातु का मिला जुला ढांचा जिस पर वक्त ने धूल, चिकनाहट और जंग की मोटी परत चढ़ा दी थी। कहीं दरारें थीं, कहीं जोड़ ढीले पड़ चुके थे और पूरी चीज से बस यही एहसास होता था कि ये बरसों से किसी अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था। पहली नजर में देखने वाला यही सोचता कि इसे साफ करने की मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि ये न तो पूरा दिखता था और न ही किसी काम का। लेकिन उसके मन में एक बेचैन सा सवाल था, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या इसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? उसने काम बहुत धीरे शुरू किया, जैसे किसी नाजुक याद को छू रहा हो। गीले कपड़े से जमी हुई गंदगी हटाई गई, फिर ब्रश चला और हर बार एक नई परत खुलती गई। जंग हटाते वक्त सबसे ज्यादा सब्र चाहिए था, क्योंकि जरा सी ज्यादा रगड़ लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकती थी। जैसे जैसे धातु की असली सतह बाहर आने लगी, उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और डर भी, क्योंकि अब साफ दिखने लगा था कि यह चीज सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। जोड़ एक एक करके ठीक किए गए, लकड़ी को तेल लगाया गया ताकि उसकी जान लौट सके, और हर हरकत के साथ यह सवाल और गहरा होता गया कि आखिर यह बना किस काम के लिए था। काम बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका ढांचा समझ में आने लगा। एक हिस्सा घूमने के लिए बना था, दूसरा पकड़ने के लिए, और अंदर का मैकेनिज्म आज भी अपनी जगह मौजूद था। तब भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि असली पल अभी आना बाकी था। जब सब कुछ साफ हो चुका था और वो चीज पहली बार पूरे रूप में सामने रखी गई, तो उसने हल्के हाथ से उसे घुमाया। उस पुरानी लकड़ी से निकली आवाज में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे बरसों बाद किसी ने इसे फिर से समझ लिया हो। तभी साफ हुआ कि यह कोई शोपीस नहीं था, बल्कि वो पुराना औजार था जिससे कभी घरों में दूध को मथा जाता था। लगभग 100 साल पुराना वो चरण, जो वक्त के साथ गुम हो चुका था, अब फिर से नए जैसा खड़ा था। यह सिर्फ सफाई या मरम्मत की कहानी नहीं थी, बल्कि उस चीज को दोबारा पहचान देने की कहानी थी जिसने एक सदी पहले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अहम भूमिका निभाई थी।